बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ग्रेड 10 बच्चों, आज हम 10 क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 12 वेव्स के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, कितनी वेव्स, नंबर ऑफ़ वेव्स हमें गिवन है 10 वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में जिसकी लेंथ 20 मीटर है। अब व्हाट इज़ वेव लेंथ ऑफ द वेव, हमने क्या फाइंड करना है। वेव लेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेमडा हमने फाइंड करना है। वेव लेंथ यानी फाइंड करनी है वेव्स की। व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करनी है वेव की इफ़ स्पीड ऑफ वेव्स इज़ 12 मीटर पर सेकंड। तो चलें जी, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डेटा नोट डाउन करेंगे। नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास 10 है, लेंथ यानी एल या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20 मीटर है। लेमडा हमने कैलकुलेट करना है यानी वेव लेंथ, और दूसरी हमने फ्रीक्वेंसी, और स्पीड हमारे पास कितनी गिवन है, स्पीड यानी वी से रिप्रेजेंट करेंगे 12 मीटर पर सेकंड। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले लेमडा यानी वेव लेंथ को फाइंड करने का फार्मूला है टोटल लेंथ बाय नंबर ऑफ़ वेव्स। टोटल लेंथ को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ वेव्स एन। तो टोटल लेंथ भी हमें गिवन है और नंबर ऑफ़ वेव्स भी हमें गिवन है। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 20/10। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 मीटर वेव लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि आपने फाइंड करना है जी फ्रीक्वेंसी को। तो उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। यूनिवर्सल वेव इक्वेशन हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी, लेमडा और स्पीड के रिलेशन को फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है। v इज़ इक्वल है एफ लेमडा, मगर हमने फाइंड क्या करना है फ्रीक्वेंसी। हम इसको रीअरेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसी साइड पे रहेगी और वी लेमडा जो है वी के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम वी और लेमडा की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12/2। इनकी कटिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 6 हर्ट्ज़। ये हमारे पास था हर्ट्ज़, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है। वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड्स, और वेव जो प्रोड्यूस हो रही हैं रिपल टैंक की लेंथ को कवर करती हैं 2 सेकेंड्स में। ये टाइम टी गिवन है हमारे पास। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज़ 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स। हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेव्स एन फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एफ फाइंड करना है, और टाइम पीरियड टी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया था, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज़ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे पहले हम डेटा नोट डाउन करते हैं और फिर 2 सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ के पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, टी हमारे पास यानी टाइम गिवन है 2 सेकेंड, और लेमडा हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ़ वेव्स भी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी भी और टाइम पीरियड भी, तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ़ वेव को फाइंड करें तो जैसा कि हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में फार्मूला जो है वो कौन सा अप्लाई किया है, लेमडा इज इक्वल है टोटल लेंथ बाय नंबर ऑफ़ वेव्स। लेमडा इज इक्वल है एस बाय एन। ठीक है, तो अब हम इसी फार्मूले को यहाँ भी यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ वेव्स को फाइंड करने के लिए, पर इसको क्या कर लेंगे, हम रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज ऐसे करेंगे कि हमारे पास लेमडा इज इक्वल है टोटल लेंथ बाय नंबर ऑफ़ वेव्स था, नंबर ऑफ़ वेव लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हमारे पास हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। ठीक, तो एन के साथ लेमडा जो है
अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एस से के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा टोटल लेंथ बाय वेव लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है, वेव लेंथ भी हमारे पास गिवन है। टोटल लेंथ है 1.5 मीटर और वेव लेंथ है हमारे पास 0.2 मीटर। हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं कितनी आ जाएंगी, 7.5 वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है हमारे पास V इज इक्वल एफ लेमडा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लेमडा 20 सेंटीमीटर कैसे आया है ये हमने देखना है। तो 20 सेंटीमीटर ऐसे आया है कि अगर हमारे पास वेव, कोई भी वेव है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये वेव हम एक बना लेते हैं। अब जो अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर पार्ट होता है, हम उसे कहते हैं क्रस्ट है, ठीक है, और निचले वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रफ। क्रस्ट, ये भी क्रस्ट है, ये ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। अब वेवलेंथ किसे कहते हैं, टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान के फासले को हम कहते हैं ये वेवलेंथ है। मगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या गिवन है, यहाँ पे एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बताया गया है 10। क्या बताया गया है, 10। जबकि वेवलेंथ हमारे पास कितनी होती है, या तो टू क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है या टू ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो कहलाता है। तो अब हमारे पास क्रस्ट टू क्रस्ट जाने के लिए हाफ क्रस्ट टू ट्रफ तक हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और अब हम इसको डबल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ हमारे पास डिस्टेंस रह गया है। तो 10 को प्लस करेंगे 10 में 10, इन 10 सेंटीमीटर हाफ था तो 10 हमने मज़ीद इसमें ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे हमने वेवलेंथ यानी लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है जो हमें डेटा गिवन था। ठीक है, तो अब लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या नहीं है, इस फार्मूले का लेमडा हमारे पास मौजूद है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वी नहीं है। वी को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे टोटल लेंथ बाय टी। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास गिवन है 1.5 और टाइम गिवन है 2 सेकेंड। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड हमारे पास आएगी 0.75 मीटर पर सेकेंड। अब हम यूनिवर्सल वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो v के साथ लेमडा जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वेलोसिटी v यानी स्पीड की भी वैल्यू हमें गिवन है, हमने फाइंड कर लिया, और लेमडा की भी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 3.75 हर्ट्ज़। अब हमने नंबर ऑफ़ वेव्स भी फाइंड कर लिए हैं, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा। तो आज टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए 1/f का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी हमने जो है वो निकाल ली है, वो है 3.75 हर्ट्ज़। उसको पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आएगा 0.266 सेकेंड। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। हमने क्या कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, हमें लेमडा कितना गिवन है 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। तो डेटा नोट डाउन करते हैं, ठीक है, और साथ इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, डेटा हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, लेमडा हमारे पास 700 नैनोमीटर है। नैनो जो है हमारे पास इसकी प्रीफिक्स 10 की पावर -9 है, तो नैनो की जगह 10 की पावर -9 मीटर लिख लेंगे। और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वैक्यूम की बात हो रही है, क्वेश्चन में किसकी बात हुई है, वैक्यूम की बात हुई है, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी v जो है उसकी वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, ठीक है, वैक्यूम में v की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू जो है 3 × 10 की पावर 8। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बाय यूजिंग यूनिवर्सल इक्वेशन v इज इक्वल एफ लेमडा, हमने फाइंड करना है f, इसको रीअरेंज करेंगे, लेमडा v के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे v और लेमडा की वैल्यू पुट करने के साथ हम देखेंगे 3 को 700 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.0042
8 आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 है। -9 ऊपर जाके +9 हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। बेसिस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, +8 और +9 को टोटल आ जाएगा 17। अच्छा, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आएंगे। तो हमने 3 वर्ड्स जो है राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। पॉइंट यहाँ पे जंप करेगा जब, तो इस साइड से जब इस साइड पे जंप करता है तो पावर हमारे पास किस में आती है, माइनस में। तो कितने वर्ड जंप किए, 1 2 और 3, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। अब 17 में से -3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 14। तो हमारे पास आंसर जो है वो है फ्रीक्वेंसी का 4.28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 हर्ट्ज़। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस। वुडन बार जो है वाइब्रेट करी है वाटर सरफेस पे इन अ रिपल टैंक के ऊपर, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 हर्ट्ज़ है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, स्पीड। तो डेटा नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 हर्ट्ज़। लेमडा हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.03 मीटर आ जाएगा। और हमने स्पीड फाइंड करनी है, वी फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग यूनिवर्सल इक्वेशन वी इज इक्वल एफ लेमडा, ठीक है। तो एफ़ की भी वैल्यू गिवन है और लेमडा की भी वैल्यू गिवन है। वैल्यू को पुट करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। तो हमारे पास क्या हमने फाइंड करनी है, वेवलेंथ लेमडा फाइंड करना है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 90 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, ठीक है। तो अब हमने डेटा नोट डाउन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 90 मेगाहर्ट्ज़ गिवन थी। तो फ्रीक्वेंसी मेगा में जो प्रीफिक्स है मेगा, वो 10 की पावर किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। मेगा की जगह हमने 10 की पावर 6 लिख दिया और हर्ट्ज़, ठीक है। अब हमारे पास वी जो हमारे पास रेडियो वेव्स गिवन है वो मूव करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। तो अब स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास v3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग यूनिवर्सल इक्वेशन v इज इक्वल एफ लेमडा, ये अप्लाई करेंगे, ये यूज़ करेंगे और हम लेमडा की वैल्यू यानी वेवलेंथ फाइंड करेंगे। इसको रीअरेंज कर लेंगे, f यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो v के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, v बाय एफ आ जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू पुट कर ली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 और f की वैल्यू है 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। 3 को डिवाइड करेंगे 90 से तो हमारे पास आएगा 0.033। अब यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये 8 है, 10 के ये पावर जो है वो बटे के नीचे 6 है। जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस से -6 हो जाएगी। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं तो 100 आ जाएगा। और 0.033 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ यानी लेमडा की वैल्यू 3.33 मीटर, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 के वेव्स के। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला परेशानी या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मैसेज समझ आ रही है तो फिर भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।